हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी। हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल जो मेरा इक्वेशन होता है तीन होता है, एफ एक्स बराबर 0, एफ वाई बराबर 0 और मोमेंट किसी भी पॉइंट के अलॉन्ग अबाउट 0। ये मेरा फंडामेंटल इक्वेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे इस इक्वेशन से कंपेयर करके कि कब जो है मेरा डिटर्मिनेसी आएगा और कब मेरा इनडिटर्मिनेसी आएगा। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता क्या है। द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्शन, अदरवाइज इनडिटर्मिनेट होगा। मतलब कहने का मतलब कि जो है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कब होगा। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मेरा तब होगा जब जो मेरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, जो मेरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन है, एफ एक्स बराबर 0, एफ वाई बराबर 0 और मोमेंट अबाउट किसी भी पॉइंट के लॉन्ग जो होगा 0। ये जो है मेरा तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। यदि इस तीनों इक्वेशन के लॉन्ग इस जो स्ट्रक्चर जिसे मानते हैं कि ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे यदि हम इधर से एक फोर्स लगाएं तो कौन कौन सा रिएक्शन होगा। एक होगा एफ एक्स में, सॉरी एक होगा मेरा एफ वाई का, एक होगा इधर से मेरा होगा एफ एक्स का, और एक जो होगा मेरा मोमेंट होगा। तो कितना हो गया मेरा टोटल हो गया तीन। कौन हो गया तीन, कौन कौन हो गया, एक हो गया मेरा एफ एक्स, एफ हो गया मेरा एफ वाई और एक हो गया मोमेंट किसी भी पॉइंट के लॉन्ग सपोज मानते हैं जेड। तो तीन मेरा जब इक्वेशन हो गया, सपोर्ट रिएक्शन कितना हुआ मेरा 3 और मेरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है 3। यदि सपोर्ट रिएक्शन 3 और इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी 3 है, इसका मतलब क्या, दोनों इक्वल है। और दोनों इक्वल है, इस केस में हम लोग कहेंगे कि जो स्ट्रक्चर जो मेरा है वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, अदरवाइज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा। यही मेरा डिफिनीशन बोल रहा है। द डिफिनीशन में फिर से पढ़ते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का। द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डिटर्मिनेट इफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्शन। मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन है मेरा, एफ एक्स, एफ वाई और मोमेंट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्शन। तो हम देखे अभी कि रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। यदि एग्जैक्टली इक्वल होगा तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा, और नहीं तो अदरवाइज इनडिटर्मिनेट का कंडीशन आएगा। ठीक, तब हम देखते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर शो करता है या डिटर्मिनेट। इससे हम लोग डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी भी फाइंड करते हैं। यदि सपोर्ट रिएक्शन और इक्विलिब्रियम रिएक्शन इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब कि जो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी है वो 0 हो जाएगा जी। यदि मेरा सपोर्ट रिएक्शन और इक्विलिब्रियम रिएक्शन यदि इक्वल हो जाएगा तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी मेरा 0 हो जाएगा। तो देखते हैं, मेरा सबसे पहला है सिंपली सपोर्टेड, सबसे पहला है मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सिंपली सपोर्टेड बीम में ये जो है मेरा बीम है, ठीक। अब बीम में हम लोग देख रहे हैं कि इधर से एफ वाई में लगेगा और एक एफ एक्स में लगेगा, और उसके बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक मोमेंट भी जनरेट होगा। तो टोटल रिएक्शन कितना हो गया, टोटल रिएक्शन जो हो गया 3, और इक्विलिब्रियम रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन कितना है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन भी है 3। इसका मतलब कि दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब कि डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी जो है वो 0 है जी। डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी जो है वो 0 है। थोड़ा हम लोग और पतला कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा दिख रहा है।
इससे हम लोग पता चल गया कि डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी जो इनडिटर्मिनेसी हो गया मेरा 0, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है मेरा वो है कैंटिलीवर बीम। तो हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि जो मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है या इनडिटर्मिनेट। तो ये हो जाएगा मेरा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, और फिर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा क्योंकि सपोर्ट रिएक्शन और इक्विलिब्रियम रिएक्शन इक्वल है। और फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन राइज होता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम का डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितना होगा? तो 3 होगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट रिएक्शन और इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है वो 3 है, इक्वल है। तो इक्वल है तो 3 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 0। अब है नेक्स्ट है मेरा कैंटिलीवर बीम। ये हो गया मेरा कैंटिलीवर बीम। इसी तरह का होता है, एक इन फिक्स होता है और एक इन हैंग होता है, जो यहाँ पे लोड लगता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं आसानी से, जब हम अलग से इसके फ़ोटो बनाते हैं। ये हो गया मेरा कैंटिलीवर बीम, यहाँ पे लोड लग गया। तो ये तो फिक्स है मेरा, ये इंड। अब ये इंड फिक्स है तो मोमेंट तो जनरेट होगा ही ज़रूर। अब देखिए इसमें रिएक्शन 3 कैसे आ जाएगा। इसमें भी देखिए एक लगेगा Fy लगेगा, और एक इधर से लगेगा Fx लगेगा, और फिर एक मोमेंट जो है यहाँ पे राइज होगा, फिक्स इंड मोमेंट। तो रिएक्शन कितना हो गया? 3। और इक्विलिब्रियम रिएक्शन कितना हो गया मेरा? वो भी 3। तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितना हो गया? 0। अब ये हो गया मेरा कैंटिलीवर बीम, ये। और इसी के यदि अपोजिट हम बना दें, इसी के जस्ट अपोजिट ऐसे ऐसे, तो ये जो हो गया मेरा कॉन्जुगेट बीम। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा लोग, कॉन्जुगेट कैंटिलीवर बीम, जो कि यहाँ पे बना हुआ है, कॉन्जुगेट कैंटिलीवर बीम। अब देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ये हो गया मेरा कैंटिलीवर बीम। ये यदि एक हम यहाँ पे सपोर्ट दे दिए तो जो मेरा अब बीम का जो कहलाएगा, अब ये कहलाएगा मेरा प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। एक सपोर्ट रिएक्शन हम लोग सपोर्ट दे देने के बाद क्या हो जाएगा मेरा? प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। अब प्रोप्ड कैंटिलीवर का भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये हम मेरा हो गया प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। इसमें देखिए एक यहाँ से लग रहा है, एक यहाँ से लग रहा है कि मोमेंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और प्रोप्ड कैंटिलीवर है तो एक यहाँ भी लगेगा। हम लोग सपोर्ट अलग अलग से दिए हैं, तो एक यहाँ भी मेरा रिएक्शन डेवलप होगा। तो टोटल रिएक्शन कितना हो गया? 4। यहाँ पे हो गया 3 सपोर्ट के पास, जो फिक्स इंड मेरा है वहाँ पे 3 हो गया, और जो एक सपोर्ट दिए अलग से वो एक मेरा हो गया 4। तो रिएक्शन फोर्स कितना हो गया? 4। और इक्विलिब्रियम रिएक्शन कितना हो गया? 3। तो आप घटा सकते हैं, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 बच गया। इसका मतलब क्या? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। और इनडिटर्मिनेट है तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितना हो जाएगा? जो हम घटा के लाए हैं 1, तो होगा डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट जो मेरा है वो है फिक्स्ड बीम। अब है मेरा फिक्स बीम। तो फिक्स बीम में हम लोग जानते हैं, आप ऐसे सोचिए, जो मेरा कैंटिलीवर बीम था वो मेरा क्या था? कैंटिलीवर बीम एक इन फिक्स था, और दोनों इनको फिक्स कर देंगे तो मेरा फिक्स्ड बीम हो जाएगा। तो ये आप एज्यूम कीजिए कि ये जो है ये फिक्स बीम है, ये फिक्स बीम है। और फिक्स बीम को यदि हम लोग यहाँ से काट दिए तो 2 कैंटिलीवर बीम मेरा बनेगा, ऐसे ऐसे, एक कैंटिलीवर और एक मेरा कंजुगेट कैंटिलीवर। तो हम लोग देखे थे कि जो कैंटिलीवर था उसमें मेरा कितना रिएक्शन था? 3। और काट देने के बाद मेरा 2 कैंटिलीवर बन गया।
तो 2 कैंटिलीवर का कितना रिएक्शन हो जाएगा, सपोर्ट रिएक्शन 6। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट रिएक्शन कितना है 6 और इक्विलिब्रियम इक्वेशन है मेरा 3। तो ये भी हो जाएगा मेरा क्या, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब है मेरा नेक्स्ट कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम मतलब उसका जो सपोर्ट है वो 2 से ज़्यादा है। जैसे देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें कितना हो गया 3 सपोर्ट हो गया। ये हो गया मेरा कंटिन्यूअस बीम। अब कंटिन्यूअस बीम हम लोग देखते हैं तो कंटिन्यूअस बीम जैसे ये है, यही कंटिन्यूअस बीम है। तो यदि हम यहाँ से इसको काट दें, यहाँ से काट दें तो मेरा 3 भाग हो जाएगा। कौन कौन, तो एक जो मेरा होगा, एक जो मेरा कैंटिलीवर होगा और दूसरा जो मेरा होगा वो सिर्फ एक सपोर्ट रिएक्शन वाला बनेगा और तीसरा होगा वो भी मेरा एक सपोर्ट रिएक्शन में बनेगा। तो कैंटिलीवर के केस में हम लोग जानते हैं कि 3 सपोर्ट रिएक्शन क्रिएट होता है और जब सिर्फ एक सपोर्ट रिएक्शन है तो सपोर्ट रिएक्शन मतलब क्या, सपोर्ट रिएक्शन कहने का मतलब जैसे ये बीम हो गया और यहाँ से हम एक सपोर्ट दे दिए हैं। तो सपोर्ट देने का मतलब क्या, ये एक ही ना इक्वेशन अपना एराइज करेगा, मतलब सपोर्ट रिएक्शन एक ही यहाँ से मिलेगा हमको और इस तरह यहाँ भी एक मिलेगा और एक यहाँ भी मिलेगा। तो ये हो गया 3 और एक हो गया 4 और एक हो गया 5। तो टोटल मेरा सपोर्ट रिएक्शन इस केस में कितना हो गया 5 और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना था मेरा 3। तो ये भी मेरा इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखते हैं ओवरहैंग के केस में। ओवरहैंग आप लोग देख सकते हैं, जो खिड़की बोल रहे हैं, ये छत में जो कोपिंग निकला होता है वो, या आप लोग रेख मान सकते हैं ओवरहैंग के फॉर्म में। ओवरहैंग क्या होता है, ओवरहैंग होता है जैसे ये हो गया, एक एंड फिक्स होता है और थोड़े दूर पर एक सपोर्ट प्रोवाइड होता है और फिर निकला हुआ होता है, वो होता है मेरा ओवरहैंग का केस। तो ओवरहैंग के देख सकते हैं, ओवरहैंग के केस में ये हो गया मेरा, यदि सबसे पहले यहाँ से देखिए, इस यहाँ से काट दिए तो मेरा दो ठो फॉर्म बनेगा, एक बनेगा कैंटिलीवर का और एक बनेगा सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन का। तो कैंटिलीवर का 3 होता है और सपोर्ट रिएक्शन का 1 मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया 4 और 4 हो गया। तो एक और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होता है 3। इस कारण ये भी मेरा इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा ओवरहैंग। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कौन कौन था, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर सिंपली सपोर्टेड बीम था, बस सिंपली सपोर्टेड हो गया, कैंटिलीवर हो गया, प्रोप कैंटिलीवर नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे।